वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका इंग्लिश क्लास में फिर से वेलकम करता हूं मैं। पिछले वाले वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव के कुछ रूल्स समझे थे, एग्जांपल्स देखे थे। अब आगे चलते हैं। पिछले वाले वीडियो में जो है मैंने आपको बताया था कि अगर WH टाइप जो आपके एक्टिव वॉइस आता है उसका पैसिव जब आप बनाते हो तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको WH वर्ड को एज इट इज़ रख देना है और शेष आपके जो रूल्स हैं इंट्रोगेटिव की तरह ही आप फॉलो करेंगे। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ WH वर्ड होते हैं, उनका थोड़ा डिफरेंट जो है पैसिव वॉइस बनता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन। ऐसे सेंटेंस, पहला है अपना ऐसे सेंटेंस जो कि हु WHO हु उससे शुरू होते हैं, तो इसका पैसिव किस प्रकार से बनेगा। ये फॉर्मूलाज जो हैं ये आपको नोट भी करने हैं। ठीक है, इससे आपको अच्छे ढंग से एक्टिव पैसिव WH वर्ड वाले समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हुआ, हु के बाद में HV आती है, फिर MV आती है ऑब्जेक्ट। इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड पास्ट इंडेफिनेट देयर कम्स MV आफ्टर WH वर्ड। तो जो कुछ मामलों में जो है WH वर्ड के बाद में मैन वर्ब भी आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। ठीक है, पैसिव वॉइस कैसे आएगा, पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, बाय हुम कर देना है और फिर क्या करना है, आपको HV चेंज कर देनी है। जो भी आपकी पैसिव की जो भी HV हमने जो है रूल्स में पढ़ी थी, इसके बाद में आपको क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है और ऑब्जेक्ट लेने के बाद में आपको क्या कर देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देनी है। और दूसरे जो पैसिव वॉइस हैं उनमें हम क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म के बाद में बाय लेते हैं, फिर सब्जेक्ट को रखते हैं। हु वालों में क्या करना पड़ता है, आपको स्टार्टिंग में ही जो है बाय हुम लगा देना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी लगा देना है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, हु इज़ स्प्रेडिंग कोरोना वायरस इन द वर्ल्ड। तो हु HV है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है अपना, कोरोना वायरस। अब किस प्रकार से बनाएंगे, बाय हुम, देखो हमने बाय हुम ले लिया। ठीक है, अब इज़ में हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। लेकिन मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें जो आपके ऐसी कोई हेल्पिंग वर्ब है जिसमें बी बीन बीइंग जुड़ता है, तो उसको एक साथ नहीं रखना है, आपको पहले ऑब्जेक्ट को रखना है। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस और बीइंग यहाँ पे आया। बाय होम इज़ कोरोना वायरस बीइंग स्प्रेड की थर्ड फॉर्म स्प्रेड, और जो शेष बचा हुआ सेंटेंस क्या है, इन द वर्ल्ड और क्वेश्चन। तो इस तरह से हु वाले को हम बनाते हैं। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस आपके हुम से शुरू हो, तो जैसे हु वाले को तो हम बाय हुम में कर देते हैं, लेकिन अगर हुम से शुरू हो तो क्या करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखिए, हुम आएगा, उसके बाद HV आपको दी होगी, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट दिया होगा प्लस मैन वर्ब। अब पैसिव वॉइस बनेगा कैसे, आपको हुम का क्या बन जाएगा, हु बन जाएगा, HV आप बदल देंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगा देनी है, प्लस आपको बाय लगाना है और सब्जेक्ट को रख देना है। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, होम डू यू लाइक। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें जो है आपको दिखाई दे रहा होगा ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि होम वाले जो सेंटेंस होते हैं, होम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जाता है। तो जब आप हु को हु बनाते हैं तो इसी में ऑब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है। ठीक है, हाँ, डबल ऑब्जेक्ट वाला अगर आपके है तो हो सकता है आपको एक और ऑब्जेक्ट मिल जाए, उस केस में आप क्या करेंगे, HV के बाद में उस ऑब्जेक्ट को ले लेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है, लाइक के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, होम की जगह हु ले लिया। अब डू डज को हम किस में चेंज करते हैं,
इज़ एम में, तो इज़ लिया हमने। इज़ किसके अकॉर्डिंग लिया हमने? इज़ हमने हु के अकॉर्डिंग लिया, क्योंकि यहाँ पर जो है एक तरह से जो है हु आपका जो है सब्जेक्ट है, उसको सिंगुलर ही मानेंगे, इसलिए हमने इज़ लिया। इसके बाद में क्या किया? वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, लाइक की क्या हो गई? लाइक्ड, और बाय लगा लिया, और सब्जेक्ट कौन सा है? यू। इस तरह से तो इसका बन गया हु इज़ लाइक्ड बाय यू। तो इस तरह से हु वाले सेंटेंस हैं हम उसको बाय हुम से शुरू करते हैं, हुम वाले जो सेंटेंस है उसको हम हु से शुरू करते हैं। ठीक है, चलते हैं अब आगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है इम्परेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। अब ये वाले जो सेंटेंस होते हैं ये ज़्यादातर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डोंट से शुरू होते हैं, प्लीज़ से शुरू होते हैं, काइंडली से शुरू होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक जो है हमको रूल देखना पड़ेगा, बाकी ये इजी है बहुत। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके जो है फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है वाक्य और उसमें ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, तो उसको कैसे बनाएंगे? लेट से शुरू करेंगे, दिए हुए ऑब्जेक्ट को लेंगे और बी लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे इसमें। जैसे कि एग्जांपल है राइट अ स्टोरी, राइट अ स्टोरी। तो राइट यहाँ पे वर्ब है, स्टोरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव कैसे बना? लेट से शुरू किया हमने, ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन है? ए स्टोरी, स्टोरी ले लिया, फिर क्या लेना है? बी, बी ले लिया, इसके बाद में राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। इस प्रकार से बहुत ही आसान है, इसको हम बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आप, तभी हम लेट से बना पाएंगे। ठीक है, अगर यही वाक्य आपका डोंट से शुरू है यानी नेगेटिव है, तो क्या करेंगे हम? इसमें भी वही चीज़ है, डोंट राइट अ स्टोरी, तो ये भी लेट से शुरू होगा, लेट, इसके बाद वही ऑब्जेक्ट लेना है, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ? नॉट हम बी से पहले ले लेंगे नेगेटिव सेंस के लिए। ठीक है, इसके बाद वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। केवल वर्ब से जब शुरू होता है तो भी हम लेट से शुरू करते हैं, लेकिन डोंट से जब वाक्य शुरू होता है तो हम क्या करते हैं? बी से पहले नॉट लगा देते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया कि इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होना चाहिए और उसमें ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, जब तो आप ये रूल्स फॉलो करेंगे। ठीक है, और डोंट से शुरू है लेकिन उसमें भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो भी ये रूल्स हो। लेकिन अगर बिगिनिंग विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ ऑब्जेक्ट मिसिंग, अगर आपके फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल वर्ब ही है, क्योंकि कई बार जो सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव उनको ऐसे भी बोलते हैं, स्टॉप, रन, लुक, इस तरह से सेंटेंस, तो इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या करना है हमको? ऐसे सेंटेंस में हमको इसको किससे शुरू करना है? यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड टू रिमेनिंग सेंटेंस, यानी जो आपका वाक्य है वो एज इट इज़ उतार देना है विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, बिना कोई उसमें बदलाव करे आपको कुछ नहीं करना है। केवल ये यहीं पे आपका पैसिव बन गया। जब आप ऐसे लिखते हो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, तो यहीं पैसिव बन गया। सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है ऐसे कौन से सेंटेंस को बनाएंगे आप जिसमें केवल वर्ब दी हो। अब जैसे कि राइट, ऊपर सेंटेंस क्या था? राइट ए स्टोरी, तो हमने उसको लेट से शुरू किया, लेकिन यहाँ पर क्या है? केवल राइट। ठीक है, लिखो। अब इसमें हमको ये समझना है कि इसमें कौन सा जो है भाव है, जैसे कि ऑर्डर का भाव है, आदेश, आपको लगता है कि आदेश की बात हो रही है, आपको लगता है कि ये प्रार्थना का भाव है तो रिक्वेस्टेड में कर देंगे, आपको लगता है कि ये सलाह दी जा रही है तो हम उसको
एडवाइज्ड में बदल देंगे। अब जैसे राइट लिखो तो ये दिस सीम्स टू बी एन ऑर्डर, इसलिए हमने क्या किया, यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है, और राइट ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो केवल वर्ब वाले सेंटेंस हैं, फर्स्ट फॉर्म ही दिए, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो उसको हम ऐसे बना सकते हैं। बस आपको पता लगाना है कि इसमें भाव कौन सा है। अब देखिए यही वाक्य डोंट से शुरू हो तो, और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो भी आपको ऐसे बनाना है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू राइट, तो उसमें भी क्या चेंज हुआ, केवल टू से पहले नॉट लग गया, जैसे लेट वाले में था जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है, ठीक है, उसमें भी बी से पहले नॉट लग जाता है, इसमें भी टू से पहले नॉट लगा दीजिए बस, ठीक है। अब नीचे वाला देखिए, इसमें क्या है, प्लीज़ राइट, प्लीज़ राइट। अब इसका मीन्स क्या हुआ कि ये रिक्वेस्ट की गई है बस, बाकी ऑब्जेक्ट तो इसमें भी नहीं है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हुआ, यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा पे, अगर यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्ट भी और प्लीज़ से शुरू हो रहा है, प्लीज़ जैसे मान लो होता प्लीज़ राइट अ स्टोरी, तो भी हम इसे ऐसे ही बनाते हैं, ये ध्यान रखना है, प्लीज़ काइंड, क्योंकि ये जो है रिक्वेस्ट को और शो करते हैं, इसलिए हमको इसको ऐसे बनाना है, यू आर रिक्वेस्टेड से हम शुरू करते हैं। फिर मान लीजिए ऐसे होता प्लीज़ राइट ए स्टोरी, तो हम लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट ए स्टोरी, ये ध्यान रखना है। राइट ए स्टोरी है तो हम लेट से बना सकते हैं उसको। अब देखिए यहाँ पे, ये देखो नीचे दिया है सेंटेंस, प्लीज़ राइट ए स्टोरी, तो ये भी कैसे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट ए स्टोरी, ओके। अब बात है कि प्लीज़ के साथ में डोंट भी दिया हुआ है, तो प्लीज़ डोंट राइट, तो ये भी आपकी रिक्वेस्टेड से ही बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू राइट। उस नेगेटिव सेंस के लिए हमने क्या किया, टू से पहले नॉट ले लिया। और अगर इसमें ऑब्जेक्ट होता तो प्लीज़ राइट ए स्टोरी, तो भी ऐसे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू राइट ए स्टोरी, ठीक है। इस तरह से हम बना सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इनको समझना है, इनको आप नोट कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपका सेंटेंस जो है उसमें इज एम आर प्लस गोइंग टू, अगर ये शुरू है, जैसे कि हमने रूल्स में पढ़ा था कि इज एम आर आए तो उसमें बीइंग लगा देना है, लेकिन अगर इज एम आर के बाद में अगर गोइंग टू आ रहा है तो ये बिल्कुल अलग बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको। गोइंग टू ये फ्यूचर को डिनोट करता है। देखिए सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर आ रहा है, और गोइंग टू के अलावा अगर कोई और वर्ब है, ठीक है, गोइंग टू नहीं दिया हुआ है, तो आप जो है पिछले जो रूल्स है उसको फॉलो कर सकते हो, जो इज एम आर में बीइंग लगाने का है, लेकिन इसमें आप बीइंग नहीं लगाएंगे। देखिए क्या करेंगे आप, इसमें क्या होगा, गोइंग टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा। आप बनाएंगे कैसे, ऑब्जेक्ट लेंगे, इज एम आर में से एक आपको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लेना है, प्लस गोइंग टू नो चेंज, लेकिन यहाँ पे क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, और बी लगने के बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो थर्ड फॉर्म बन जाएगी, फिर आपको बाय लगा देना है, और ये जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में आ जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिमूव द लॉकडाउन बाय 3 मई 2020। अब इसमें आप देख रहे हो इज के बाद में गोइंग टू आ गया, तो समझ जाइए कि ये वाला जो है ये वाला टाइप है, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो गोइंग टू के बाद में रिमूव वर्ब है, और ये द लॉकडाउन जो है इसमें जो है ऑब्जेक्ट है, तो द लॉकडाउन इज गोइंग टू बी रिमूव्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट बाय 3 मई 2020, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इज एम आर गोइंग टू वाले सेंटेंसेस को बनाएंगे, ठीक है। इसमें हमको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमने
काफ़ी टाइप्स जो हैं इसमें डिस्कस किए हैं इस एक्टिव पैसिव पार्ट में। फिर भी अगर आपके कुछ दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगा मैं। आप चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।